जय हिंद दोस्तों, सरकार का कैबिनेट में फैसला यानी आर्मी के सीनियर अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और यह बात हो रही है किस प्रकार का शिकंजा के कोई बोलेगा नहीं, चुप रहना होगा और कोई किताब नहीं लिखेगा, कोई कहेगा नहीं कि मैं यहां पर था और हमने ये काम किया और सरकार ने हमारी बात ये नहीं डाली, क्योंकि सरकार मुश्किल में फंस जाती है। अब ये बात आ रही है कि नरवणे विवाद का साइड इफेक्ट बड़े अफसरों के किताब लिखने पर लग सकती है 20 साल की रोक। और दोस्तों, हर बड़ा अधिकारी जैसे ही रिटायर्ड होता है तो उनका एक कूलिंग पीरियड होता है कि इतने पीरियड के बाद आप कोई अपनी किताब आत्मकथा लिख सकते हो और तुरंत आप लिख सकते हो। और तुरंत आप आने के बाद लिख दी और मामला 2 साल पहले का है तो वो फिर क्या होता है, फजीहत होने लगती है। और ये फजीहत सदन में हो रही थी। यानी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने साहब की किताब आपने देखा होगा, आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जहां पर राहुल गांधी जी ने वो किताब प्रिंट करा दी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे थी, वो लिखी हुई थी लेकिन प्रकाशन नहीं हुआ था। क्यों? उसमें जिक्र अग्निपथ स्कीम का था, उसमें जिक्र चाइना का था, उसमें जिक्र था कि हम लगभग हमारे साथ उस समय क्या हुआ था, हमने रक्षा मंत्री जी से क्या बात की, प्रधानमंत्री जी से क्या बात की। अब इस आत्मकथा यानी कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है और कांग्रेस इसको घेर रही है सदन में, जैसा कि आप वीडियो भी देख सकते हो। कई दिनों तक हंगामा अभी भी चल रहा है। तो सरकार ने आनंद फानंद में मीटिंग किया और कहा अधिकारी जैसे ही जनरल से रिटायर्ड होते हैं, बड़े शीर्ष पदों से रिटायर्ड होते हैं, तो वो अपनी आत्मकथा और इस तरह की बातें नहीं लिखेंगे। यानी सारी चीजें सरकार कहीं ना कहीं अपने रिमोट से करती है और बिना परमिशन के रिटायर्ड होने के बाद थोड़ी सी फ्रीडम हो जाती है। अब वो फिर फजीयतें बन जाते हैं, उसको कोड करके हंगामा होते हैं। तो इसी को लेकर आप समझ सकते हो कि जनरल नरवाने बुक कंट्रोवर्सी, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़े सरकारी पदों पर रह रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद कम से कम 20 साल का कूलिंग पीरियड तय किया जा सकता है। इस अवधि के पूरा होने से पहले वो अपनी किताब या कोई भी चीज प्रकाशन नहीं कर सकते। यानी रिटायर हो जाओ, रिटायर के बाद 20 साल बाद आत्मकथा, जब तक आप आत्मा भी शायद निकल जाएगी शरीर से, कोई पता नहीं। सेना और सरकार के जुड़े वरिष्ठ पदों पर अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने को लेकर नियम सख्त करने पर विचार किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक सरकार एक प्रस्ताव पर मंथन कर रही है जिसमें तहत सेना के वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़े पदों पर रहने वालों के लिए कूलिंग पीरियड है रिटायरमेंट के 20 साल। थोड़ा आप भजन भुजन करिए और ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं फिंगरिंग विंगरिंग उल्टा सीधा मत लिखिए, क्योंकि जो कुर्सी पर आराम से बैठा है एसी में, उसकी कुर्सी हिलने लगती है, उसको तकलीफ होने लगती है। नहीं या तो गुन गा सकते हो, उन्हीं का हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपको पद प्रतिष्ठा सारा कुछ मिल जाएगा। यदि आप कहोगे कि मुझे असमंजस में डाला है, मुझे पूछा नहीं, इन्होंने ये चीज लागू की है, वो लागू किया है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आप आ जाओगे। और आने का आपने देखा होगा, जनरल वीके सिंह साहब ने भी कुछ आर्म सबमिशन की कमी को लेकर कहा था, तो कांग्रेस उनके पीछे पड़ गई थी, तो लेकिन दूसरी पार्टी ने उन्हें आप समझ सकते हो पद प्रतिष्ठा से नवाजा गया। तो यह एक राजनीतिक खेल है, यहां राजनीति में भी कोई किसी का नहीं है। और पूरी घटना को आपने देखा होगा कि अगस्त 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के दौरान घटनाओं को लेकर किए गए दावों ने बीते 2 हफ्तों में संसद में तीखी बहस छेड़ रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई। हालांकि मुद्दा आधिकारिक तौर पर नहीं था, लेकिन सामान्य चर्चा में बताया गया कि प्रभावशाली पदों पर रहने के बाद रिटायरमेंट के बाद जो लोग हैं उन्हें 20 साल का कूलिंग पीरियड लागू होना चाहिए, तब उसके बाद अपनी आत्मकथा लिखें। नरवाने जी की किताब को लेकर विवाद 2 फरवरी को जब बढ़ गया, जब लोकसभा में राहुल गांधी ने आत्मकथा का हवाला देने की कोशिश की। सरकार ने कड़ा विरोध जताया तो उन्होंने एक कॉपी संसद में पहुंचा दी। अब वो तो पीडीएफ थी, अब वो है कि सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। किताब तो लिखी थी, किताब में लिखा था वो, अब वो कहीं ना कहीं इस तरीके से रायता फैला। और रायता का मतलब समझ सकते हो कि आखिर फौज को ही चुप कराने की कोशिश की जाती है कि आप हमारे परमिशन के बगैर कुछ मत बोलो। यानी हमारी आप प्रशंसा करते हो तो अच्छी बात है, यदि आप कुछ गड़बड़ बोलोगे तो आपको चुप करा दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद।